सो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर ट्रायल बैलेंस। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने TF ग्रेवल बुक से लिया है। ठीक है, सो हम इस ट्रायल बैलेंस का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इससे पहले वाले सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक हमने जो जो चैप्टर्स कवर करे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के, उन सभी चैप्टर्स के लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो इसमें लिखा है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन। यहाँ पर गिवन लिखा है, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट। यानी क्या कह रहा है, प्रिपेयर द करेक्ट ट्रायल बैलेंस। सो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, यानी बनाया हुआ है। ठीक है, जिसका टोटल हमारा मैच कर रहा है। बट इन्होंने क्या लिखा है कि ये जो ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है ना, ये करेक्ट नहीं है, ये नॉट करेक्ट है, यानी गलत है एक तरीके से। तो हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल तो मैच कर रहा है। टोटल तो यहाँ पर कितना है, 12,29,000 है। एंड यहाँ पर भी 12,29,000 है डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर रहा है। बट यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ट्रायल बैलेंस करेक्ट नहीं है, हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। सो ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर टोटल मैच कर रहा है तो हमारा ट्रायल बैलेंस हमेशा सही हो। ठीक है, यहाँ पर जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर टोटल मैच कर रहा है मतलब हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर गया तो उसमें कोई एरर नहीं है, वो सही है एकदम, उसमें गलती हो सकती है। जैसे हमारे एग्जाम्पल हमारे सामने ये है। सो हम देखते हैं क्या गलती हो सकती है इसमें। तो हम यहाँ पर हमें पहले रीड कर लेते हैं। सो डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं हम इस साइड, यानी यहाँ पर हमारे सारे डेबिट बैलेंसेस होने चाहिए और यहाँ पर हमारे सारे क्रेडिट बैलेंसेस होने चाहिए। सो देखिए यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, मशीनरी है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, हमारा परचेज रिटर्न। सो परचेज हमारी डेबिट होती है नेचर में, और परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है। सो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है बट इसको हमें डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है, तो ये गलती है। इसी तरीके से बैड डेट्स है, कैश है, तो ये हमारे डेबिट में ही आता है। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बट ये गिवन कहाँ है, डेबिट में, तो ये गलती है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये भी क्रेडिट में आते हैं बट हमें गिवन कहाँ पर है, डेबिट में। परचेज तो डेबिट में ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैपिटल क्रेडिट है, ठीक है। फर्नीचर हमारी एसेट होती है, क्रेडिट नेचर नहीं होता उसका, फर्नीचर हमारी एसेट है, यानी उसका डेबिट बैलेंस होता है बट गिवन कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो गलत हो गया। सेल्स हमारी क्रेडिट साइड आती है। डेटर्स अगेन हमारी एसेट होते हैं, है ना, तो ये भी डेबिट में आते हैं, तो इसको भी डेबिट में आना चाहिए। तो इंटरेस्ट रिसीव तो हमारा क्रेडिट ही है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टोटल मैच कर रहा है बट ट्रायल बैलेंस गलत है। तो क्यों गलत है हमें पता लग गया क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि कुछ आइटम्स जिनका डेबिट बैलेंस है वो हमें क्रेडिट में लिखी हुई हैं और कुछ आइटम्स जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट में लिखी हुई हैं। इसके वजह से टोटल मैच होते हुए भी ट्रायल बैलेंस हमारा गलत है। सो हम सही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये हमने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लिया जो हमने इस चैप्टर के वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया था। नेम ऑफ अकाउंट्स आएंगे यहाँ पे हमारे सारे जो हमें गिवन है ऊपर। यहाँ पे हमारे लेजर फोलियो का कॉलम आ गया, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आ गए, ठीक है। सो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पर यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रायल बैलेंस और उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है एज ऑन 31 मार्च। जो भी हमें डेट गिवन होगी, इसमें हमें डेट गिवन नहीं है, सो यहाँ पर डैश लगा देंगे क्योंकि हमें ईयर गिवन नहीं है। बेसिकली हमें डेट भी गिवन है बट हमने लिख दिया एज ऑन, सो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे अमाउंट कौन कौन से नेचर हमें गिवन है। बिल्डिंग गिवन है हमें 3 लाख की, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे और जिसका डेबिट बैलेंस है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे अमाउंट में, और जिसका क्रेडिट नेचर है उसको हम क्रेडिट साइड वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। सो अब हमें सही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो हम देखते हैं, हमें लिखा हुआ पहला लिखा है बिल्डिंग 3 लाख की, ठीक है। तो बिल्डिंग क्या होती है, हमारी एसेट होती है। सो हम यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग 3 लाख, डेबिट में आएगा ये क्योंकि हमारी एसेट होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको यहीं पे समझा दिया कि कुछ जो यहाँ पर गिवन है ना वो क्रेडिट नेचर के गिवन है यहाँ पे, तो इसलिए गलत हो रहा है। तो कौन कौन से भी हमने डिस्कस करा, फटाफट से रीडिंग करी जो हमने। और कुछ यहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेस जो गिवन है ना उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका बैलेंस डेबिट है, जैसे डेटर्स फर्नीचर डेबिट बैलेंस है बट वो क्रेडिट में लिखे हुए इसलिए गलत है। तो अब हमें यही चीज़ करेक्ट करनी है अपने ट्रायल बैलेंस में। सेकेंड हमें गिवन है मशीनरी 85,000 की, तो मशीनरी अगेन हमारी एसेट होती है, तो मशीनरी 85,000 की, 85,000, ठीक है। थर्ड हमें गिवन है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मैंने बताया, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, हमारी क्रेडिट होती है, 13,000 क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड 13,000, ठीक है।
फोर्थ हमें गिवन है बेड डेट्स 14,000 के। बेड डेट्स हमारे बेड डेट्स तो एक तरीके से हमारा लॉस होता है, तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो 14,000 हमें गिवन है बेड डेट्स 14,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, कैश गिवन है 2,000 का, तो ये तो डेबिट में ही आएगा, कैश 2,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है, तो इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएगा 15,000, क्रेडिट में जाएगा 15,000। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में 15,000। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वीडियो समझ आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद हमें गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है जिसका नेचर होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएगा 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, क्रेडिटर्स भी दोबारा से अगेन क्रेडिटर्स हमारी क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं जिसका नेचर होता है क्रेडिट, यानी 2,50,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिटर्स एंड अमाउंट क्या आएगा 2,50,000 जो हमको गिवन है। ठीक है, तो हम समझ गए कि ये ट्रायल बैलेंस ऊपर वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनको गलत साइड लिखा हुआ है, जिसका डेबिट में बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट साइड लिखा हुआ है, इसलिए। तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया 2,50,000। परचेज अगेन हमारी एसेट होते हैं, या परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, तो 5 लाख हमारा डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेजेस डेबिट में लिख देंगे 5 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है हमको, उसके बाद गिवन है कैपिटल 3,68,000 की। तो कैपिटल का नेचर तो क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल जिसका नेचर होता है क्रेडिट, तो यहाँ लिख देंगे 3,68,000। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद हमें गिवन है फर्नीचर हमें गिवन है यहाँ पर 28,000 का। तो फर्नीचर हमारी एसेट होती है जिसका नेचर होगा डेबिट, पर ये क्रेडिट में लिखा हुआ है ना, इसलिए गलती है, तो ये हमारा आ जाएगा डेबिट में 28,000। फर्नीचर डेबिट में लिख देंगे हम 28,000। ठीक है, ये 8 है, 28,000। उसके बाद हमें गिवन है सेल्स हमें गिवन है 5,20,000 की। तो सेल्स तो हमारी क्रेडिट में जाती है, तो सेल्स क्रेडिट में जाएगी 5,20,000, 5,20,000। ठीक है, उसके बाद डेटर्स गिवन है। डेटर्स क्या होते हैं, हमारी एसेट होते हैं जिसका नेचर होता है डेबिट, तो डेबिट में जाएगा 3 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेटर्स, डेबिट में लिख देंगे 3 लाख, 3 लाख। उसके बाद हमें क्या गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है जो क्रेडिट होती है, तो 13,000 इसका, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हमें एक तरीके से इनकम मिली है। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मिला है, तो हमारी इनकम हो गई जिसका नेचर क्या होता है क्रेडिट होता है। तो इसको हम क्रेडिट अमाउंट, इसका जो अमाउंट है 13,000 उसको हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड अमाउंट कितना दे रखा है हमें 13,000, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया 13,000। ठीक है, एंड हमने सारे आइटम्स देख लेते हैं एक बार कितने आइटम्स यहाँ पे गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आइटम्स हमें यहाँ गिवन है। सो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई आइटम रह ना जाए, हमारा कंफर्म हो जाता है। तो हमने देख लिया, अब एक बार फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस है, मशीनरी हमारी दोबारा से डेबिट में आई, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न क्रेडिट में गया। ठीक है, बेड डेट्स डेबिट, कैश डेबिट। ऐसे हम नेचर चेक कर लेंगे हर आइटम का कि जिसका नेचर जो है वो उसी में है ना, उसी कॉलम में हमने उसका अमाउंट लिखा है ना, गलत तो नहीं लिख दिया गलती से, इसलिए। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में आ गया। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है तो अगेन क्रेडिट में आ गया। परचेज डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट में लिख दिया, फर्नीचर डेबिट में आ गया, सेल्स क्रेडिट में, डेटर्स डेबिट एंड इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है तो क्रेडिट में आ गया। ठीक है, सो हमने इसको लिख लिया। अब इसका हम टोटल कर लेंगे। सो हम इसका टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पर हम पहले लाइन खींच लेंगे। एंड यहाँ पर हमारी 2 लाइन आती हैं। जब हम अपना वर्क या पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पे हम 2 लाइन्स लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसको टोटल करते हैं।
सो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर फ़ोन रख लिया, कैलकुलेटर ऑन कर लिया, सो हम इसका टोटल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन है 3 लाख, 3 लाख प्लस 85,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस में 5 लाख प्लस में 28,000 प्लस में 3 लाख। तो ये हमारा टोटल आ रहा है 12,29,000। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, 3 लाख, 85,000, 14,000, 2,000, देन हमारा 5 लाख, देन 28,000, देन 3 लाख। तो इन सबको हमने लिखा तो हमारा आ रहा है 12,29,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका टोटल लिख लेंगे 12,29,000, 12,29,000। ठीक है, जैसा आप ये देख सकते हो। तो यहाँ का भी टोटल इतना ही होना चाहिए, पर चलिए टोटल करते हैं यहाँ का। तो यहाँ का हमारा टोटल कितना है देखते हैं। 13,000 प्लस में 15,000 प्लस 50,000, उसके बाद 2.5 लाख, 3,68,000, उसके बाद 5,20,000 प्लस 13,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 13,000, 15,000, 50,000, देन 2.5 लाख, देन 3,68,000, 5,20,000 एंड 13,000। सो हमारा आ गया 12,29,000। ठीक है, इसका भी इतना ही आया 12,29,000। ठीक है, ये 9 है। सो हमने कैलकुलेटर में भी चेक कर लिया। सो हमने डेबिट साइड का टोटल कर लिया जो कि निकला 12,29,000 एंड क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लिया जो कि निकला 12,29,000। अब जो मैं क्वेश्चन गिवन था ये वाला, उसमें भी टोटल तो इक्वल था, टोटल यही था 12,29,000 और वो भी इक्वल था। बट यहाँ पर गलती क्या थी, हम समझ गए कि ये ट्रायल बैलेंस गलत क्यों था, क्योंकि जो बैलेंसेस है ना जिनका नेचर गलत साइड लिख रखा था, डेबिट वाले कुछ नेचर ऑफ आइटम जिनका बैलेंस डेबिट है उस क्रेडिट में लिख रखा था, एंड कुछ ऐसे नेचर ऑफ अकाउंट जो क्रेडिट नेचर के उनको डेबिट नेचर में लिख रखा था। तो ये गलती थी, बाकी टोटल इसमें ही मैच हो रहा था। तो हमने देख लिया हमारा टोटल मैच हो रहा है, बट हमने सही जगह लिखा है, जिसका जो बैलेंस है उसको हमने उसी साइड लिखा है उसके अमाउंट को। ठीक है, यहाँ पर हमने सभी नेचर ऑफ अकाउंट्स लिखे हैं, जिसका जो बैलेंस है, जिसका डेबिट बैलेंस है उसको हमने डेबिट साइड वाले कॉलम में उसका अमाउंट लिखा, एंड जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका अमाउंट हमने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक्स में। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बाकी अदर वीडियोस भी चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू गाइस।